अभी के मार्केट में अगर आप एक अच्छा कूलर लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 7,000 से 15,000 स्पेंड करना ही पड़ेगा। और इतना स्पेंड करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपने गलत कूलर लिया है तो पूरे समर सफर होना पड़ेगा। इसीलिए आपका मनी वेस्ट ना हो, मैंने ऑनलाइन में अच्छी तरह रिसर्च करके टॉप 4 कूलर्स को परचेज किया है और उन्हें 30 डेज तक कंटिन्यूअसली टेस्ट भी किया है। जैसे एयर फ्लो कैसा है, नॉइस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर कंजम्पशन कैसा है, ऐसे काफी सारे फैक्टर्स को साइड बाय साइड रख के हमने टेस्ट किया है। अगर आप इस वीडियो को क्लियरली देखो तो आप एक अच्छा कूलर इजीली खरीद लोगे। तो और लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजुअली कूलर्स में 3 टाइप होते हैं, पर्सनल कूलर, टावर कूलर और डेजर्ट कूलर। मोस्टली हम सब लोग डेजर्ट कूलर ही ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ डेजर्ट कूलर को लेके रिव्यू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी कौन सा कूलर लेना चाहिए इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आपके लिए ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो एक बार उसको जरूर देखना। हमने जो टॉप ब्रांड्स लिए हैं वो है कैंस्टर महाकूल, बजाज चिजल, सिम्फनी सुमो और हेवल्स कन्वर्टेबल। ये सभी कूलर्स आपको 10,000 से 15,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। जब मैंने इन कूलर्स को खरीदने के लिए रिसर्च किया था तब मैंने काफी लोगों के कमेंट्स में देखा कि व्हील क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी चेक करना चाहिए, पैड्स चेक करने चाहिए, ऐसे कई सारे कमेंट्स थे। और इन सभी चीजों को और इन सभी कंसर्न्स को हमने रियल टाइम में टेस्ट किया है। फर्स्ट इनका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी कैसा है देखते हैं। यहाँ देखें तो कैंस्टर में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है और हैवेल्स में ABS और PP दोनों का कॉम्बिनेशन प्लास्टिक यूज किया गया है। अब अगर इन दोनों को चेक करें तो ये काफी सॉलिड फील देते हैं, कहीं से भी लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज हुआ ऐसा फील नहीं आता। और अब हम बजाज की बात करें तो इसमें ABS प्लास्टिक यूज किया गया है। इसे चेक करने पर हमें काफी लाइट वेट फील हुआ। और लास्ट में अगर हम सिम्फनी की बात करें तो इसमें कौन सा प्लास्टिक यूज हुआ है ये ब्रांड ने क्लियरली मेंशन नहीं किया। चलिए अब हम इन कूलर्स का वेट चेक करते हैं बिना वाटर के। तो हैवेल्स का वेट है 18 kgs, कैंस्टर का 17.5 kgs और बजाज का 14 kgs है और सिम्फनी का सबसे कम 13.4 kgs। और अब हम इन कूलर्स के व्हील्स की क्वालिटी की बात करते हैं। यूजुअली जब हम इन कूलर्स को फुल टैंक कर देते हैं यानी पानी से पूरा भर देते हैं तो इन कूलर्स का जो वेट होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, जिससे सारा वेट इन व्हील्स के ऊपर पड़ता है। और अगर अच्छी क्वालिटी की व्हील्स नहीं है तो उनके ब्रेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। यहाँ सभी व्हील्स अलग अलग आती हैं और इन्हें ऐसे इजीली अटैच भी किया जा सकता है, लेकिन इनमें कैंस्टर और सिम्फनी में एडिशनल लेग्स दिए गए हैं जिससे फ्लोर और कूलर के बीच में गैप होता है। इससे अगर आप कूलर को कॉर्नर में भी रखोगे तो क्लीनिंग आराम से हो सकती है, लेकिन बाकी कूलर्स में गैप थोड़ा कम है। तो कैंस्टर में व्हील्स एल्यूमिनियम अटैचमेंट के साथ आते हैं जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब इन कूलर्स का टैंक कैपेसिटी कैसा है वो चेक करते हैं। कैंस्टर में 60 लीटर्स, बजाज में 70 लीटर्स, सिम्फनी में 75 लीटर्स और लास्ट में हैवेल्स में 80 लीटर्स वाटर कैपेसिटी है। सिंपली बताऊं तो आप अपने यूज के हिसाब से टैंक साइज चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कूलर को पूरी रात यूज करते हो तो ज्यादा कैपेसिटी लेना बेटर रहेगा। यहाँ देखने से इन सभी कूलर में वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है, जिससे जब आप मैनुअली वाटर फिल करते हो तो कितना फिल हुआ है क्लियरली पता चलता है। और हैवेल्स में एडिशनली 2-in-1 कन्वर्टेबल मोड है, जिससे मेन एडवांटेज ये है समर में आप इसे कूलर की तरह यूज कर सकते हो और रेनी सीजन या विंटर में जब आप कूलर को यूज नहीं कर सकते हो तब इसे आप ऐसे डिटैच करके एक स्टडी टेबल की तरह यूज कर सकते हो। और सिम्फनी में हमें ये पाइप मिलती है जिससे आपको मैनुअली पानी भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस पाइप को ऐसे टैप से अटैच करके डायरेक्टली पानी फिल कर सकते हैं। बजाज में देखें तो हमें 2 साइड वाटर इनलेट दिया गया है जिससे आप दोनों साइड से पानी आराम से भर सकते हो। और इन सभी कूलर का डेली वाटर कंजम्पशन कितना है ये भी हमने चेक किया है, जो आपको वाटर कंजम्पशन टेस्ट में समझ आएगा। और जब हम लोग रिव्यूज देख रहे थे तो काफी लोगों ने ये रिव्यू दिया था कि पैड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमने पैड्स की क्वालिटी भी चेक किया है। कूलर को अच्छी कूलिंग देने के लिए पैड्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: पैड्स क्वालिटी, पैड्स थिकनेस और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी देर तक पैड्स गीले रहते हैं और कूलिंग कंसिस्टेंट रहती है। इन सभी कूलर्स में हनीकॉम्ब पैड्स यूज किए गए हैं।
यहाँ देखने से तीनों साइड हनीकॉम्ब पैड्स होने की वजह से तीनों तरफ से ठंडी हवा आती है। ये सभी हनीकॉम्ब पैड्स होने के बावजूद इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। केंस्टर में एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स यूज किए गए हैं, बजाज में हेक्साकूल मास्टर पैड्स यूज किए गए हैं, हैवेल्स में बैक्टीरियल शील्ड हनीकॉम्ब पैड्स यूज किए गए हैं और लास्ट में सिम्फनी में रेगुलर हनीकॉम्ब पैड्स यूज किए गए हैं। यहाँ देखें तो केंस्टर, बजाज और सिम्फनी में ब्लू कलर के पैड्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इन पे एक स्पेशल कोटिंग लगाई गई है और सिम्फनी में एडिशनली IPU टेक्नोलॉजी दी गई है जो सिर्फ बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन ही नहीं, एयर पोल्यूशन, डस्ट एलर्जी और रूम में स्मेल जैसी चीजों को हटा के फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है। और अब इन कूलर्स की फैंस की टेक्नोलॉजी देखें तो केंस्टर और बजाज दोनों में टर्बो फैन टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो स्पेशली हाई स्पीड एयर फ्लो के लिए डिजाइन की गई है। सिम्फनी में प्लस एयर फैन टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो स्पेशली CFT डिजाइन में आती है जिससे एयर इवनली स्प्रेड होता है। और इन तीनों ब्रांड्स के फैंस प्लास्टिक क्वालिटी में हैं, लेकिन हैवेल्स में 5 लीफ एल्यूमिनियम मेटल ब्लेड्स फैन दिया गया है जो प्लास्टिक ब्लेड से ज्यादा ड्यूरेबल है और नॉइज भी कम करता है। और इसमें डबल बॉल मोटर डिजाइन होने की वजह से इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाता है और साथ में वाटर रोटेशन एफिशिएंसी भी बेटर हो जाती है। अब तक हमने इन चारों कूलर्स में बिल्ड क्वालिटी, वाटर टैंक कैपेसिटी, पैड्स क्वालिटी और फैन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इनमें और क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले आइस चैम्बर। ये सिर्फ बजाज में ही सेपरेट आइस चैम्बर दिया गया है जहां आप ऊपर से आइस क्यूब डाल सकते हो और इससे हॉट समर में भी फास्ट कूलिंग मिलती है। बाकी तीनों ब्रांड्स में ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये फीचर सिर्फ हैवेल्स में है। इसका मतलब होता है जब कभी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो जाता है तो कूलर अपने आप शट डाउन हो जाता है जिससे पंप और मोटर डैमेज होने से बच जाते हैं। ये फीचर दूसरे कूलर्स में नहीं है। अगर हम BEE 5 स्टार रेटिंग की बात करें तो यहाँ सिर्फ केंस्टर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है और सब कूलर्स में वाटर आउटलेट दिया गया है और सब कूलर्स इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। मतलब पावर कट होने के बाद भी इन्वर्टर पे स्मूथली रन होते हैं। पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। हैवेल्स और सिम्फनी दोनों 185 वॉट्स पावर के हैं, बजाज 200 वॉट और केंस्टर 230 वॉट्स का है। लेकिन केंस्टर ज्यादा पावर यूज करने के बाद भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। अब तक हमने इनके सारे फीचर्स टेस्ट करके देख लिए हैं, तो चलो अब हम इन्हें रियल टाइम में टेस्ट करके इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले एयर फ्लो टेस्ट करके देखते हैं। इस टेस्ट के लिए हमने डिजिटल एनीमोमीटर यूज किया है CFM वैल्यू चेक करने के लिए। CFM मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट, जिसका मतलब होता है 1 मिनट में कितनी एयर डिलीवरी होती है। अब कूलर को हाई स्पीड पर रख के 5 फीट डिस्टेंस में एयर डिलीवरी चेक करते हैं। चलिए अब रिजल्ट्स देखते हैं। केंस्टर और सिम्फनी दोनों में 8000 प्लस CFM मिला और हैवेल्स और बजाज में 6000 प्लस CFM। चलिए अब हम सिमिलरली लो स्पीड पर भी चेक करके देखते हैं। लो स्पीड पे चेक करने से रिजल्ट्स ये हैं। केंस्टर और सिम्फनी ने बाकी सभी से बेटर परफॉर्म किया है। और दूसरी बात, जनरली कूलर्स को लेके सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो इसलिए अभी हम इन सभी कूलर्स का नॉइस टेस्ट करके देखते हैं। और इस टेस्ट के लिए हमने सभी कूलर्स को हाई स्पीड पे रखा है और इस टेस्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं डेसिबल मीटर। इन सभी कूलर्स ने 67 to 68 डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस किया है। हमें पर्सनली इन सभी कूलर्स में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखाई दिया है। सभी कूलर्स ने सिमिलर ही काम किया है। एंड थर्ड, कूलिंग परफॉर्मेंस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमने डिजिटल थर्मामीटर मंगाए हैं और रूम टेम्परेचर को 30 मेंटेन किया है। इस डिजिटल थर्मामीटर को 4 डिफरेंट प्लेसेस में प्लेस किया। एक है कूलर के पास, एक ऑपोजिट वॉल के पास, एक सोफा में और एक लास्ट साइड वॉल के पास। और अब सभी कूलर्स को हाई स्पीड पर रखकर स्विंग प्लस कूलिंग ऑप्शन को ऑन करा। अब हम हर एक 5, 10 और 15 मिनट्स पर रीडिंग कैसे है चेक करेंगे। सबसे पहले कूलर के पास कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वो चेक करते हैं। यहाँ सभी कूलर्स कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। सबसे फास्ट बजाज ने 4.7 डिग्रीज ड्रॉप दिया है और केंस्टर ने भी सेम तरीके से परफॉर्म किया। और अब नेक्स्ट कूलर के ऑपोजिट वाले वॉल में देखते हैं कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। यहाँ भी सभी कूलर्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया है, लेकिन इसमें बजाज ने सबसे फास्ट कूलिंग ड्रॉप दिया है। और इसी तरह साइड सोफे पे टेम्परेचर चेक करते हैं तो रिजल्ट्स ऐसे हैं। और अब लास्ट
साइड वॉल के पास टेम्परेचर चेक करते हैं तो रिजल्ट ऐसे हैं। तो ओवरऑल अगर इन 4 डिफरेंट प्लेसेस के रिजल्ट ऑब्जर्व करें तो कूलिंग वाइज बजाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। केंस्टर ने भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दी है। तो नेक्स्ट है वाटर कंजम्पशन टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए हमने सभी कूलर्स में एग्जैक्टली 20 लीटर्स वाटर फिल किया है। और यहाँ आपको याद रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है और उससे आपका कमरा उतना ज्यादा कूल होगा। और अब इन सभी कूलर्स को हाई स्पीड पर रख के 2.5 आवर्स तक कंटिन्यूअसली रन करने के बाद इनमें से कौन सा कूलर सबसे ज्यादा फास्ट वाटर इवेपोरेशन करता है मेजर करते हैं। इसको और क्लियरली समझाने के लिए इन कूलर्स में जो रिमेनिंग वाटर बचा है उसे वापस इस 20 लीटर्स वाले कंटेनर में फिल करके कितना वाटर बैलेंस बचा है वो भी मेजर करेंगे। यहाँ रिजल्ट्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे कम सिम्फनी ने वाटर कंज्यूम किया है और उसके बाद बजाज और हैवेल्स ने भी ठीक ठाक कंज्यूम किया है, लेकिन केंस्टर ने सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम किया है। इसी वजह से आपको इसमें कूलिंग भी सबसे ज्यादा अच्छी मिलती है। अब नेक्स्ट हम कूलर की वारंटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हमें वारंटी बॉडी पे अलग और पंप और मोटर पे अलग अलग मिलती है, तो जितनी ज्यादा वारंटी आपको मिलेगी उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो चलिए अब इन 4 कूलर्स की वारंटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले केंस्टर में 5 इयर्स मोटर एंड पंप वारंटी दी गई है और 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है। बजाज में 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी दी गई है और 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी दी गई है। और लास्ट में हैवेल्स और सिम्फनी में मोटर और पंप के लिए कोई अलग वारंटी नहीं दी है, सिर्फ 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है। तो आप ज्यादा वारंटी वाला कूलर चूज करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल चारों कूलर्स का डिजाइन, फीचर, रियल टाइम टेस्टिंग, वारंटी, प्राइसिंग सब कुछ जानने के बाद हमारा सबसे पहला रिकमेंडेशन है केंस्टर, क्योंकि इसने सारे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और BEE स्टिकर पे 5 स्टार रेटिंग के साथ आने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी बहुत कम है और साथ में इसकी वारंटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। और हमारी सेकंड रिकमेंडेशन है बजाज, क्योंकि बजाज ने भी सारे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली कूलिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें एडिशनल फीचर्स जैसे आइस चैम्बर और ये सब भी है। ये दोनों कूलर्स आपको 10,000 के आसपास मिल जाएंगे। लास्ट में हैवेल्स और सिम्फनी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपना रूम साइज, बजट और प्रायोरिटीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली आपको कूलर सजेस्ट करूंगी। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई भी कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड फॉर मोर डिटेल्ड वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।